सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। जय जवान जय किसान जय श्री राम सभी को। तो हमारे पास आया था महिंद्रा युवराज 215, जिसकी हालत आपको दिखा देता हूँ। पहले ये देखो, यहाँ पर हमने सिलेंडर ब्लॉक निकाल लिया है। पहले तो आप पिस्टन की हालत देखो, यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर इस तरफ से पूरा टूट चुका है। ये देखो, सामने की साइड से आपको दिखा देता हूँ कितना कवर्ड था। ये देख सकते हो, यहाँ पर जितना एरिया कवर्ड है उतना एरिया यहाँ पर से जो है इस तरफ से टूट चुका है। तो पहले तो आपको इसके जो है टुकड़े दिखा देता हूँ। ये रहा चैम्बर, और चैम्बर के अंदर इसके टुकड़े पड़े हैं। आपके आंखों के सामने है, हाथ में लेकर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, इतना ही नहीं, और भी डैमेज आया है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ये रहा सिलेंडर ब्लॉक। तो यहाँ पर से देख सकते हो पूरा क्रैक हो चुका है। यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर से जो है पूरा लाइन क्रैक हो चुका है। अब कैसे टूटा, किस रीज़न से टूटा, किस वजह से टूटा, ये जानते हैं। चलिए, तो इस केस को हम इजीली समझने का ट्राई करते हैं। हम सब जानते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन जो है 4 स्ट्रोक के अंदर काम करता है। फर्स्ट इनटेक, सेकंड कंप्रेशन, थर्ड पावर और फोर्थ एग्जॉस्ट। और जैसे कि 4 स्ट्रोक के अंदर जो है हम सबको पता है, इनटेक स्ट्रोक जब आता है, इनटेक स्ट्रोक के अंदर जो है पिस्टन हमारा जो है TDC टू BDC की तरफ मूव करता है। ठीक है, TDC टू BDC मूव करता है। तो अब जब हमारा पिस्टन इनटेक स्ट्रोक के दौरान TDC टू BDC मूव किया, तब ये जो इनटेक वाल्व था वो ओपन रहा। और ओपन होने की वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट के अंदर से लिया गया एयर क्लीनर से होकर इनटेक मैनिफोल्ड से इनटेक वाल्व के थ्रू जो है अंदर आ गया। और अंदर आने के बाद जो है सेकेंड स्ट्रोक आया, कंप्रेशन स्ट्रोक। और कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पर हमारा एयर मिक्सचर वो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन जैसे ही BDC टू TDC मूव किया है, यानी नीचे से जैसे ऊपर की ओर गया, हमारा जो एयर मिक्सचर जो था वो कंप्रेस होने लगा। और हम सब जानते हैं कि एयर को कंप्रेस करना आम बात है। हम एयर को जो है इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। और कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हमारा जो एयर था वो कंप्रेस हुआ, जिसके कारण उसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया। और जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड टाइम आया, उस माइनर सेकेंड्स के अंदर जो है डीजल का स्प्रे किया गया। डीजल का यानी कि फुल का फाइन स्प्रे होने के कारण जो है हमारा जो फ्यूल था वो ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होते ही जो पावर उसको मिली, उस थ्रस्ट की वजह से हमारा पिस्टन TDC टू BDC मूव करने लगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा। उस समय पर जो हमें पावर मिली थी वो पावर पिस्टन ने नीचे की ओर आने में यूज़ की। और उसके अलावा जो पावर जो बची थी उसको उसने फ्लाईव्हील को स्टोर करवा दिया, फ्लाईव्हील के अंदर स्टोर कर लिया। और फ्लाईव्हील के अंदर जब स्टोर किया, वो पावर जो है हमारे इन 3 स्ट्रोक्स के अंदर, आइडल स्ट्रोक के अंदर वो हमारे काम आएगी। अब जैसे ही पावर स्ट्रोक की बारी आई, तब हमारा जो पिस्टन है वो TDC टू BDC मूव हुआ। और जैसे ही ये साइकिल ख़त्म होते ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बारी आई, तब जो है हमारा पिस्टन BDC टू TDC मूव करने लगा। और उस दौरान जो है हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया। उस समय जो एग्जॉस्ट गैसेस बची थी वो एग्जॉस्ट वाल्व से होकर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की तरफ बढ़ी और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होकर साइलेंसर से बाहर निकल गई। और ऐसे ही हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम आया, जो हमारा नुकसान हुआ इस ट्रैक्टर के अंदर, वो कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, वो हम समझते हैं। अब
जैसे ही हमारा इनटेक वाल्व खुला उस समय पर एयर के साथ पानी अंदर आ गया। पानी अंदर आया इस एरिया के अंदर, कंबशन चैम्बर के अंदर। और जैसे कंबशन चैम्बर के अंदर आया और कंप्रेशन स्ट्रोक की बारी आई, तब हमारा पिस्टन जो है BDC टू TDC मूव करने लगा और पानी को कंप्रेस करने लगा। पर हम सब जानते हैं कि हवा को कंप्रेस करना आम बात है, पर पानी को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और पानी कंप्रेस ना हो पाया, उस वजह से जो है हमारे पिस्टन पर इस एरिया के अंदर, यहाँ पर जो आप देख रहे हो रेड जोन, उस एरिया के अंदर जो है प्रेशर पड़ने लगा, जिसके कारण जो है पिस्टन क्रैक हो गया। सीधी सी बात है, हमारा पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ऊपर से जो है पानी कंप्रेस ना हो पाने की वजह से जो है पिस्टन ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है। नीचे से जो है हम सेल को ऑपरेट कर रहे हैं, उस वजह से फ्लाईव्हील की मदद से जो है ये ऊपर जाने की तैयारी में है, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। और पानी कंप्रेस ना हो पाने की वजह से जो है हमारा पिस्टन जो है वो प्रेशराइज्ड हो गया है। ये प्रेशर जो है उससे कंट्रोल ना हो पाने की वजह से डाइवर्ट कर दिया लाइनर्स की ओर। सिलेंडर लाइनर्स जहाँ पर थे उस पर ये प्रेशर उसने डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पर इस एरिया के ऊपर जो है प्रेशर ज़्यादा हो गया और हमारा पिस्टन जो है टूट गया। और साथ ही साथ जिस एरिया के तरफ ये पिस्टन टूटा, उसी एरिया की तरफ हमारा सिलेंडर लाइनर जो था ब्लॉक, वो भी टूट गया, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया। अब जब प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा था तो ये भी क्रैक हो गया, हमारा ये एरिया भी क्रैक हुआ और हमारे ये पिस्टन का जो इस तरफ का एरिया था वो भी टूट चुका। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हम इमेज के अंदर देख पा रहे हैं कि ये कनेक्टिंग रोड भी बेंड हुआ और पानी का जो फ्लो था, वो पानी जो इनटेक से गया वो कंप्रेस ना हो पाया और ये पिस्टन का ये एरिया, सिलेंडर का इस हिसाब का इस एरिया के अंदर जो सिलेंडर लाइनर ब्लॉक थे वो भी प्रेशर झेल नहीं पाए और दोनों ही क्रैक हो गए। और साथ ही साथ हमारा ये कनेक्टिंग रोड था वो भी हमारा बेंड हुआ। और ये नुकसान हुआ इस जुगाड़ की वजह से। यहाँ पर जो है 200 से 400 रुपये का फाइबर ग्लास आता है, वो ना लगा कर इन्होंने जुगाड़ लगाया, जिसके कारण जो है बरसात का पानी सीधा जो है इसके इस साइड से और ऊपर की साइड से जो है इसके अंदर चला गया और अंदर पानी भर जाने के कारण से जो है ये नुकसान हो गया। और यहाँ पर जो है 200-400 रुपये का खर्चा ना करके पूरा 20,000 का खर्चा हो गया इनको। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए हमारे साथ। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।